हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्वालिटी, इंग्लिश बुक ग्रेड 7 से। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर जेस्लर एज अ बूट मेकर? ऑथर की क्या राय थी मिस्टर जेस्लर के बारे में एज अ बूट मेकर? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मिस्टर जेस्लर वाज द बेस्ट शू मेकर इन द सिटी। पूरे शहर में सबसे बेस्ट शू मेकर जो है वो मिस्टर जेस्लर थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट। वो सिर्फ वही बनाते थे जूता जो उनको ऑर्डर के लिए दिया जाता था, और उनका बनाया हुआ जूता कभी ऐसा नहीं होता था कि वो पैरों में फिट ना आए। द मूड मेड बाय हिम येट सीम्स मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। जो वो जूते बनाते थे वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक अलग ही उनमें बात होती थी, बहुत ही खूबसूरत बनते थे। He was the perfect artist in this job. मतलब बेस्ट कारीगर थे वो इस जॉब के। Why did the author visit the shops so infrequently? ऑथर जो हैं वो शॉप पे इतनी जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते थे? The boots made by Mr. Jessler terribly last longer than usual, like having something beyond temporary. अब जो जूते मिस्टर जेस्लर बनाते थे वो इतने लंबे चलते थे कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि वो जूते जल्दी फटेंगे और आपको दोबारा नए जूते लेने पड़ेंगे। Therefore, the author visited the shop so infrequently. नतीजा यही होता था कि फिर आपको उनके पास जल्दी जल्दी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। What was the effect on Mr. Jessler's of the author's remark about a certain pair of boots? जो कुछ पैर थे बूट्स के, उनको लेकर जो ऑथर ने रिमार्क किया था उसका मिस्टर जेस्लर पर कैसा रिएक्शन था? On hearing the author's remark about the certain pair of boots, Mr. Jessler looked at the author for a while as if expecting him to take back his words. जब ऑथर ने रिमार्क किया तो मिस्टर जेस्लर जो है ऑथर को पहले थोड़ी देर देखते रहे, जैसे मानो उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने शब्द वापस ले ले। Then he said that maybe the author had got them wet. फिर उन्होंने कहा हो सकता है ऑथर से वो जूते गीले हो गए हों। He told the author to bring the boots back to him. उन्होंने कहा ऑथर से कि तुम वो जो बूट्स हैं वापस ले आना, so that he will either repair or adjust the prices of boots in the bill. तो वो आइदर उसको रिपेयर कर देंगे या जो बूट के प्राइसेस हैं उनको बिल में एडजस्ट कर देंगे। What was Mr. Jessler's complaint against the big firms? जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी उनके खिलाफ मिस्टर जेस्लर की क्या कंप्लेंट थी? मिस्टर जेस्लर कंप्लेंट that big firms didn't value the money of the customers. मिस्टर जेस्लर ने कहा जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनको कस्टमर के पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। They were capturing the market from advertisements and not from the quality of their work. सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की मदद से वो अपनी जो मार्केट है उसको कवर करने की, कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं, बजाय अपने अच्छे काम की जो क्वालिटी है उसको दिखाकर। He was mostly out of the work because of those firms and day by day the volume was getting reduced. इन फर्म्स की वजह से उनको काम नहीं मिलता था ज्यादा, और दिन पर दिन उनका काम जो है वो और कम होता जा रहा था। Why did the author order so many pair of boots? ऑथर ने बहुत सारे जो बूट के पेयर थे उनका क्यों ऑर्डर दिया? Did he really need them? क्या उसको वाकई में जरूरत थी? The author felt bad for Mr. Jessler, who was really talented and made great boots. ऑथर को बुरा लगा क्योंकि मिस्टर जेस्लर वाकई में बहुत टैलेंटेड थे और बहुत अच्छे जूते बनाते थे। He ordered so many pairs to help the boot maker. उन्होंने उनकी मदद के लिए बहुत सारे बूट्स ऑर्डर किए। No, he didn't really need them. उसको उसकी जरूरत नहीं थी, पर सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए उसने बहुत सारे पेयर्स को ऑर्डर किया। अब है वर्किंग विद लैंग्वेज। Study the following phrases and their meanings. Use them appropriately to complete the sentences that follow. अब यहाँ पे कोई phrases दिए हैं और उनके मीनिंग दिए हैं। जब हम कहते हैं look after means take care of, look down का मतलब हुआ disapprove और regard is inferior, look in छोटी सी visit, make a short visit, look into investigate, look out be careful, look up improve, look up to admire। तो ये सब है फ्रेजेस हैं जिनके आपको मीनिंग दिए गए हैं। अगर वैसे देखा जाए तो लुक आफ्टर मीन्स ध्यान से, दे मतलब केयर करना उसकी। लुक डाउन अच्छा नहीं है, नीची नजर से देखना। लुक इन आना, किसी के यहाँ शॉर्ट विजिट करना। लुक इनटू जांचना। ऐसे ही लुक आउट अगेन ध्यान से। लुक अप तुम कोशिश करो और बेहतर करने की, और लुक अप टू एडमायर कि मैं हाँ उसको अपना आइडियल की तरह देखता हूँ। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको पूरे करने हैं उन फ्रेजेस की मदद से। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज लुकिंग अप एट लास्ट। फिर है वी हैव नो राइट टू लुक डाउन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स।
Nitin has always looked up his uncle, who is self-made man. The police are looking into the matter thoroughly. If you want to go out, I will look after the children for you. I promise to look in on your brother when I visit Lucknow next. Look out when you are crossing the main road. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली. कॉट, कोट, कॉस्ट, कोस्ट, टोस्ट, टोस्ट, गॉट, गोट, rot, wrote, blot, bloat, not, note. Each of the following words contains the sound sh, as in shine, in the beginning or in the middle or at the end. First speak out all the words clearly. Then arrange the words in 3 groups in the table on page 80. Sheep, trash, marsh, fashion, anxious, shriek, shore, fish, portion, ashes, sure, nation, shoe, pushing, polish, mustache. तो इनिशियली जो साउंड है वो आपको मिल रही है शीप, श्रीक, शोर, श्योर, शू में. मिडिल में कौन सी साउंड है? फैशन, एंशियस, एशेस, नेशन, पुशिंग, मुस्टैच. और फाइनली आपको लास्ट में साउंड मिल रही है ट्रैश, marsh, fish, polish. In each of the following words, ch represents the same consonant sound as in chair. The words on the left have this sound initially, those on the right have it finally. Speak the word clearly. पहले में जो ch साउंड है वो स्टार्टिंग में है वर्ड के, और एंड वाले जो राइट साइड में दिए हैं उनमें एंड में है. जैसे चूज, चाइल्ड, चीज, चेयर, चार्मिंग. दूसरी तरफ है बेंच, मार्च, पीच, रेच, रिसर्च. अंडरलाइन द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग द साउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. फीचर, तो टीयू में साउंड आ रही है. रीचिंग, सी एच. रिचेस, सी एच. आर्चरी, सी एच. नेचर, टीयू. बैच, सी एच. पिक्चर, टीयू. मैचेस, सी एच. Church, CH, CH. Do you think Mr. Jessler was a failure as a bootmaker or as a competitive businessman? अब आपको बताना है, आप अपने उस पे कर सकते हैं, आपकी अपनी राय है कि मिस्टर जेसलर वो एक फेलियर थे बूटमेकर के तौर पर या वो एक कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन थे. Mr. Jessler was successful as a bootmaker because his customers were immensely satisfied with the boots he made. मिस्टर जेसलर अपने आप में एक बहुत अच्छे बूट मेकर थे, सफल बूट मेकर थे, क्योंकि उनके कस्टमर्स जो है वो जो भी जूता बनाते थे उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई रहते थे. दिस परफेक्टली फिट्स देम एंड लास्टेड लॉन्ग. उनके बनाए हुए जूते परफेक्टली आते थे, फिट साइज बिल्कुल परफेक्ट होता था और काफी लंबे चलते थे. यस, ही वाज अ फेलियर एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन, पर कंपटीशन के मुकाबले में देखा जाए तो वो उतने सफल नहीं हो पाए. He didn't have the money like the big firms, so he couldn't invest or advertisements. अब उनके पास उतने पैसे तो नहीं थे कि वो बड़ी बड़ी फर्म्स के जैसे एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर सकते. He lost his business to them. और नतीजा क्या हुआ कि बिग फर्म्स जो थी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की मदद से पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, और जो मिस्टर जेसलर थे वो उनके आगे एक तरह से सरेंडर कर गए, हार गए. He took time in delivering the boots because he made them alone. अब जो वो जूते उनको ऑर्डर में मिलते थे उसको बनाने में भी टाइम लगता था, क्योंकि एक तो बहुत अच्छे से बनाते थे, दूसरा अकेले बनाने वाले थे, खुद बनाते थे. He lost his customers because of the delay in delivery. नतीजा क्या होता था, अब कस्टमर्स को भाई जल्दी चाहिए पर उनको जूता बनाने में टाइम लगता था, तो ऐसे में कस्टमर्स धीरे धीरे उनके पास आने बंद हो गए. He worked hard, striving for long hours. बहुत मेहनत से जूता बनाते थे, काफी घंटों काम करते थे. Whatever he earned went on paying the rent for his shop and for buying leathers. और जो भी कुछ कमाते थे वो आइदर शॉप का रेंट देने में या फिर लेदर खरीदने में निकल जाता था. तो ही स्पेंड डेज ऑफ ग्रेट पॉवर्टी. इसी वजह से वो जो है काफी गरीबी के दिन गुजार रहे थे. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल? टू हू और टू व्हाट डज इट रेफर? ये जो टाइटल है इसका क्या महत्व है और किसको ये रेफर कर रहा है? The title refers to the great quality boots Mr. Jessler made. Mr. Jessler जो इतने अच्छी क्वालिटी के बूट्स बनाते थे उसके लिए ये टाइटल है. It is an ideal title for the lesson. Perfect title है. It refers to the business practices followed these days when no one cares about the quality.
आजकल की जो बिजनेस है उसमें मोस्टली क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। फॉर मिस्टर जेसलर क्वालिटी वॉज द ऑप्टिमम सिग्निफिकेंस। वहीं मिस्टर जेसलर जो थे वो क्वालिटी को बहुत ज़्यादा एक तरह से महत्व देते थे। ही वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, डोंट अलाउ एनीवन एल्स टू टच हिज बूट्स। घंटों काम करते थे और किसी को अपने जूते छूने नहीं देते थे। He lost in business, was spending days in poverty, still the man didn't compromise on quality. अब कहने को उनको बिजनेस ज्यादा उनका अच्छा चल नहीं रहा था, गरीबी में दिन गुजार रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने जो क्वालिटी थी शूज की उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। Notice the way Mr. Jessler speaks in English. His English is influenced by his mother tongue. जिस तरह से मिस्टर जेसलर बात करते थे इंग्लिश में, उनकी इंग्लिश पे जो है एक तरह से उनकी मदर टंग का प्रभाव दिखता था। He speaks English with an accent. वो जो है एक इंग्लिश एक्सेंट से बोलते थे। When Mr. Jessler speaks PTK, it sounds like BDG. जब वो P बोलते थे वो B लगता था, T बोलते थे वो D लगता था, K बोलते थे वो G लगता था। Can you say these words as Mr. Jessler would say them? अब आपको भी exactly जैसे मिस्टर जेसलर वो बोलते थे उन वर्ड्स को बोल के दिखाना है। It comes and never stops. Does it bother me? Not at all. Ask my brother please. अब ये सेंटेंस वो बोलते तो कैसे बोलते? तो मिस्टर जेसलर यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश इन द जर्मन एक्सेंट। जर्मन एक्सेंट से बात करते थे वो, और वो जो इंग्लिश थी उनकी दैट साउंडेड फनी एंड अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता था। तो मिस्टर जेसलर ने अगर ये लाइंस बोली होती तो कैसे बोलती थी? इट कम्स एंड नेवर स्टॉप्स। डज इट बॉर्डर मी? नॉट एट ऑल। आस्क माई ब्रॉडर प्लीज। वो जो एक हम लोगों की फ्लैट लैंग्वेज है उसकी जगह वो जो है जर्मन एक्सेंट में जो है इंग्लिश को बिल्कुल लेटर्स बदल जाते थे उनके जिस टोन में वो बात करते थे। सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है, स्पीक टू योर 5 एडल्ट्स इन योर नेबरहुड। आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल इन, देन कम बैक एंड शेयर योर फाइंडिंग्स विद द क्लास। आपको जो है ये क्वेश्चंस अपने 5 एडल्ट से पूछने जो आपके नेबरहुड में रहते हो। फिर इन क्वेश्चंस को उन भाषा में पूछिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो जवाब देने में। फिर अपना जो भी आपका रिस्पॉन्स होता है आप आके क्लास से शेयर करिए। डू दे बाय देयर प्रोविजंस इन पैक्ड इन द प्लास्टिक पैकेट्स एट द बिग स्टोर और लूज फ्रॉम अ स्मॉलर स्टोर नियर देयर हाउस? क्या वो जो सामान खरीदते हैं वो प्लास्टिक पैकेट्स में लेते हैं जो कि बड़े बड़े स्टोर्स में पैक्ड मिलता है, या फिर लूज लेते हैं जो पास के छोटे स्टोर्स होते हैं वो उनसे? Yes, they prefer buying their provision loose from the smaller stores near their house. मोस्टली ज्यादातर लोगों के अगर आस पड़ोस में कोई शॉप होती है तो वो पसंद करते हैं कि वहीं से सामान में ले लें, भले वो खुला मिल रहा हो लूज में हो। बाकी सबकी अपनी राय है। Where do they buy their footwear? Do they buy branded footwear or footwear made locally? What reasons do they have there for their preference? वो जो जूते हैं वो कहाँ से खरीदते हैं? ब्रांडेड खरीदते हैं या लोकल मेड खरीदते हैं? और उनकी चॉइस किस वजह से होती है, क्यों वो ब्रांडेड को या लोकल को इंपॉर्टेंस देते हैं? तो दे बाय फुटवेयर फॉर डेली पर्पस फ्रॉम लोकल शॉप, फॉर ऑफिस और पार्टी पर्पस दे बाय इट फ्रॉम द ब्रांडेड शॉप्स। अब लोकल पहनना है, घूमने के लिए जाना है, वॉक करने के लिए, तो वो क्या करते हैं लोकल शॉप से ले लेते हैं। बट अगर कहीं कहीं ऑफिस पर्पस से या आपको किसी गैदरिंग में जाना है तो फिर एक्चुअल में आप स्टोर्स जो अच्छे वाले होते हैं ब्रांडेड वहां से लेना पसंद करते हो। They don't like spending too much on their regular footwear, so they buy it from the local shops. अब जो घर में पहनने वाली चप्पल है या जो आपकी फुटवेयर्स हैं उस पर आप ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो वो आप लोकल शॉप से ले लेते हो। अगर आप ऑफिस और पार्टी में जाना चाहते हो, वहां आप दिखाना चाहते हो आप अच्छे दिख रहे हो और आप ऐसी क्या कहते हैं ड्रेस पहने हो जिसके साथ वो बूट्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो फिर आप पसंद करोगे कि अच्छे शोरूम से लिए जाएं, अच्छे ब्रांडेड शॉप से लिए। तो ऐसे में फिर खर्च करने में उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। डू दे बाय रेडीमेड क्लोथ्स और बाय क्लोथ एंड गेट देयर क्लोथ्स स्टिच्ड बाय द टेलर? व्हिच डू यू थिंक इज बेटर? आप रेडीमेड क्लोथ्स पसंद करते हैं या टेलर से स्टिच करवाना पसंद करते हैं? आपको क्या लगता है? तो उसका आंसर हो सकता है दे डू द बोथ, दोनों ही करते हैं। एट टाइम्स दे बाय रेडीमेड क्लोथ्स एंड एट टाइम्स दे गेट स्टिच्ड फ्रॉम द टेलर। बहुत से लोग होते हैं जो रेडीमेड क्लोथ्स पसंद करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टेलर से स्टिच करवाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है रेडी क्लोथ जो क्लोथ्स होते हैं उनकी फिटिंग सही नहीं आती, तो वो लोग चाहते हैं कि नहीं अगर कपड़ा है तो फिर कपड़े को सिलवाया जाए जो बिल्कुल उनकी प्रॉपर फिटिंग पे आए। दे फाइंड इट इजी टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स। रेडीमेड क्लोथ्स खरीदना बहुत आसान है, बस डिपेंड करता है कि आपको वो सही आए। दे गेट द लेटेस्ट फैशन एंड सेव्स टाइम एज वेल। ऐसे में क्या होता है, रेडीमेड जो कपड़ा होता है वो फैशनेबल होता है, थोड़ा सा लेटेस्ट फैशन पर चल रहा होता है, तो आप उसको इमीडिएटली मतलब वो रेडी टू यूज है,
आपने इधर उसको परचेज किया, आप उसको पहन सकते हो। बस यहीं पर अगर आप कपड़ा लेते हो, उसको स्टिच कराते हो, देन इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर। लेट पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर अबाउट लीविंग द कंट्री। अब ये पिक्चर जो है, इसमें दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कंट्री छोड़ने की। वन स्टूडेंट रिपीट्स अजीत स्टेटमेंट्स, द अदर गिव्स द रीजन फॉर नॉट एग्रीइंग विद अजीत। एक स्टूडेंट अजीत के स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है और दूसरा जो है रीजन दे रहा है कि वो एग्री क्यों नहीं कर रहा अजीत से। द सेंटेंस ओपनिंग्स गिवन बिलो शुड बी यूज्ड। अब सेंटेंस की जो ओपनिंग्स है वो क्या है? I have decided to go to abroad for higher studies. बाहर जाना चाहता हूँ हायर स्टडीज के लिए। Have you? I don't think I will ever do. I love my country. अच्छा, ऐसा किया है? मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करती हूँ। ये जो आंसर है ये अनीसा ने दिया है। अजीत, I have decided to go abroad for higher studies. Anisa, have you? I don't think I will ever do that. I love my country. अब क्या है? If I leave this country, I will miss my friends and my family. I will also miss the food. अगर छोड़ के गए तो क्या होगा? मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली को मिस करेंगे, यहाँ तक कि खाना भी मिस करेंगे। There are some things which you can get only here. For example, the food, snacks and the care and concern of people around. जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ का खाना, यहाँ के स्नैक्स, आसपास के लोग सब मिस करेंगे। There are special days I'll miss particularly. कुछ खास दिन होते हैं वो बहुत मिस करेंगे, खास तौर पे फेस्टिवल्स हैं, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं। मोस्ट ऑफ ऑल आई मिस माई सिस्टर बिकॉज वी हैव बीन वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड आई शेयर ऑल माई सीक्रेट्स विद हर। आपके ऊपर है आप इसमें क्या आंसर्स लिखते हैं। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू लीव माई कंट्री बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड फैमिली टू मच एंड आई कांट गो टू फार फ्रॉम देम। हाउ कैन यू लीव योर ओन कंट्री एक्सेप्ट when there is an emergency? Depends on one's intention. I can't leave for good because I want to celebrate all my special moments with my close ones. Maybe for a couple of years, I think it should be fine. Based on the following points, write a story. Your aunt has gone to her mother's house. Your uncle does his cooking. Aunt जो है वो अपनी मदर के घर गई है, अंकल कुकिंग कर रहे हैं। He puts vegetable on stove. Vegetables on stove पे रखी। He begins to clean his bicycle outside. और बाहर जाकर बाइसिकल क्लीन करने लगे। He is absent-minded, थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप है। The neighbor calls out saying something is burning. पड़ोसियों ने आवाज लगा के कहा कुछ जल रहा है। Your uncle rushes to the kitchen. और आपके अंकल भाग के किचन में आते हैं। To save the vegetables, he put them some oil in them. अब वेजिटेबल्स को बचाने के उन्होंने उसमें ऑयल डाल दिया। Unfortunately, it's machine oil, not cooking oil. अब हुआ क्या? क्योंकि मंदबुद्धि थे, उनने मशीन ऑयल डाल दिया बजाय कुकिंग ऑयल के। What do you think happens to the vegetables? तो वेजिटेबल्स के साथ क्या हुआ? अब ये आपको एक स्टोरी लिखनी है। सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है, आप अपने आप लिख सकते हैं, फॉर रेफरेंस देख सकते हैं आंसर। Begin like this. Last month my aunt decided to visit her parents. They live in some other city. In the absence of my aunt, my uncle had to do all the cooking. He is very forgetful and absent-minded. One day he put vegetables on stove for cooking. At the same time, he goes out to clean his bicycle. My uncle got involved in cleaning his bicycle so much that he completely forgot about the vegetables he had kept on the stove. One of his neighbors came to his place, hurriedly telling him about some burning smell coming from his kitchen. My uncle remembered about the vegetables he had kept on the stove for cooking. He rushed to the kitchen and to save them from getting burned, he poured some oil over them immediately. Only at the time of eating he realized that it was not cooking oil but machine oil. The vegetables were completely spoiled. My uncle had to throw them away. आपको जैसा समझ में आए आप अपने मन से इस स्टोरी को क्रिएट कर सकते। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।